अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़ियर भट्टी इनकी बुक से एग्जांपल नंबर 22 और एग्जांपल नंबर 23 डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमें सेट दिया गया है जी, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये हमें सेट दिया गया है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ग्रुप की सबसे पहले हमारे पास आती है कि हम इसमें अबिलियन जो है अ, अ, इसमें सबसे पहले हम क्लियर लॉ को होल्ड करवाएंगे। ठीक है, क्लियर लॉ। तो क्लियर लॉ को होल्ड करवाने के लिए हमने यहाँ से दो एलिमेंट लिए। एक हमने ए एलिमेंट ले लिया, एक हमने बी एलिमेंट ले लिया। ठीक है, आप इस तरह भी एलिमेंट ले सकते हैं कि एक हमने ए एलिमेंट ले लिया, कौन सा, एक्स वन, एक्स वन क्या लें, एक्स वन ज़ीरो ज़ीरो, ये वाला एक एलिमेंट ले लिया। और आप कह सकते हैं कि एक हमने एलिमेंट इसी ग्रुप में से लिया बी वाला, जो कि वाई वन वाला है। ठीक है, तो दो ही एलिमेंट लेने हैं, एक्स टू वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने उस तरह के एलिमेंट लेने हैं, इस तरह के। ठीक है, तो एक्स टू ले लिए हमने। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ज़ीरो ज़ीरो, दो एलिमेंट ले लिए हमने यहाँ से। अब फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि आंसर ये वाला आएगा, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ए मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास आएगा एक्स वन, यानी कि ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आ गया एक्स वन एक्स टू और प्लस ज़ीरो। ठीक है, अब ये पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा हमारे पास एक्स वन, आ जाएगा हमारे पास एक्स वन एक्स टू प्लस ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, प्लस ज़ीरो ज़ीरो, प्लस ज़ीरो आ गया। ठीक है, और जब ये ज़ीरो ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और जब ये दोबारा इसको दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, इस तरह चीज़ बचेगी। ठीक है, एक्स वन एक्स टू और ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास दोबारा इसी तरह का एलिमेंट आ गया। तो हमने कहा कि ये हमारे पास जी से बिलोंग कर गया। अगर जी से बिलोंग कर गया है तो क्लियर लॉ होल्ड कर गया। क्लियर लॉ हमें क्या कहता है कि दो एलिमेंट लिए हैं सेट में से और दोबारा उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो भी जी में से आया है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो मैट्रिक्स में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि आप ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी करवा दें, पहले बी सी को मल्टीप्लाई फिर ए से, या आप ए मल्टीप्लाई बाय बी पहले करवा दें और फिर सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एक मिनट, सही हो गया। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको किसी एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि दोबारा आंसर यही आए, तो आइडेंटिटी हमारे पास ये आएगी वन वन ज़ीरो ज़ीरो। जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो दोबारा आंसर देखें हमारे पास क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वन एक्स आ गया और प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय वन एक्स आ गया प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोबारा फिर ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ गया। तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आया, एक्स एक्स ज़ीरो और ज़ीरो। और देखें कि जब इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाया था दोबारा आंसर वही आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, इसी तरह आप इसको लेफ़्ट से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जब आप इसे लेफ़्ट से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो आंसर दोबारा यही आएगा। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट से भी मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से मल्टीप्लाई करवाएं, दोबारा आंसर हमारे पास वही आता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। अब इन्वर्स की बात करें तो कहता है, इन्वर्स की बात मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एंड पे इन्वर्स की बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला एलिमेंट दिया गया है, ये वाला एलिमेंट दिया गया है, तो इसका जो इन्वर्स आएगा, इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, अगर मैं उसको इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, दोबारा आंसर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो फिर मैं कहूँगा कि ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि तमाम जी के इस तरह के एलिमेंट्स के लिए हमारे पास जी में से एक ऐसा एलिमेंट आएगा, जी में से ही आना चाहिए, कि जिसको आप लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, जिसको आप लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, या राइट से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो आंसर दोबारा आइडेंटिटी बनेगा। तो फिर मैं कहूँगा कि एक्स एक्स ज़ीरो ज़ीरो, इसका इन्वर्स आ गया वन ओवर एक्स ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया इसका।
ठीक है। या आप ये कह लें कि इसका इन्वर्स ये आ गया, इसका इन्वर्स ये आ गया, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इस किस्म का है। तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। अब पांचवी प्रॉपर्टी में उन्होंने वो बताया हुआ है कम्यूटेटिव ला। तो कम्यूटेटिव ला भी होल्ड करता है, देखें एक्स वाले को वाई वाले से यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ये ए है, ठीक है, फ़र्ज़ किया इसको ए का नाम दे दें, तो ये ए बी में करवाएं या बी ए करवाएं, ठीक है। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ठीक है। मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूँ, ये ए ये बी, और यहाँ पे अगर आप देखें ये बी ये ए, जब मल्टीप्लाई करवाया है तो आंसर दोनों के सेम आए हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आया है, ठीक हो गया। तो एट द एंड एक्स वाई वाई एक्स के ही इक्वल होता है, लेफ्ट राइट के इक्वल आई है। तो पांचवी प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई होती है कि कम्यूटेटिव ला भी होल्ड कर जाता है। तो इस बिना पे ये हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया जिसको हम अबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साबित हो गया कि ये वाला सेट जो है ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है। और ज़ीरो को निकाल के, ठीक है, ज़ीरो यहाँ पे जो एंट्रीज हम ले रहे हैं ना यहाँ पे, वो ज़ीरो के अलावा वाले ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो वाले ले लूँगा तो फिर उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी कि एक्स रियल नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं रियल नंबर ज़ीरो ले लेता तो फिर इसका इन्वर्स नहीं था एग्जिस्ट करना। इसका इन्वर्स क्या आना था फिर, वो वन ओवर ज़ीरो, वन ओवर ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो, ये इन्वर्स आना था इसका। लेकिन वन ओवर ज़ीरो तो अनडिफाइंड होता है, तो इस वजह से फिर इन्वर्स नहीं था आना, फिर वो ग्रुप नहीं था बनना, अबिलियन ग्रुप नहीं था बनना। तो इस वजह से हमने कंडीशन लगा दी कि एक्स जो है वो आलियन नंबर हो सकता है लेकिन सिवाय ज़ीरो के, ठीक है। ये कंडीशन इस वजह से लगी हुई है। चलिए जी, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। ये कहता है ये हमारे पास इस तरह का एक सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ था, अब उस एक्स को रेज कर दिया है, वहाँ भी ज़ीरो कर दिया, कहता है अब ये है। तो ये भी हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनाएगा, यानी कि पांच प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर ला। क्लियर ला के लिए उन्होंने दो एलिमेंट्स लिए हैं, एक ए और एक बी लिया है, ठीक है। और इन्होंने बता दिया है कि एक्स और वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एलिमेंट लिए हैं, तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे एक्स है तो एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर यहाँ पे वाई है तो वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपने साथ ये भी लिखना है कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अगर वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारे पास एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी आएगा। अब देखें, अब इस सेट में से एलिमेंट कब आता है, जब तीन ज़ीरो हो और एक नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। और ये जो हमारे पास x है ना, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह देखें, जो आंसर आया वो तीन ज़ीरो है और एक जो आया है हमारे पास नॉन ज़ीरो है। क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो ये हमारे पास इस यहाँ से ग्रुप यानी कि इस सेट से बिलोंग कर गया। तो दो एलिमेंट यहाँ से लिए थे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, दोबारा वहाँ से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब इस पर क्लियर ला होल्ड कर गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। एसोसिएटिव में मैंने आपको बताया है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड किया करती है। आइडेंटिटी की बात करें तो जब इस वाले मैट्रिक्स को यानी कि x 0 0 0 इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 0 0 0, ठीक है, तो दोबारा आंसर हमारे पास वही आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने राइट से मल्टीप्लाई करवाया था, अब मैं लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो जब लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 0 0 0, इसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ जब लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो दोबारा आंसर जो है वो x 0 0 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से मल्टीप्लाई करवाएं, इस पर कोई फ़र्क नहीं आया। ये दोबारा वैसे का वैसे ही आ गया, ये दोबारा वैसे का वैसे ही आया। कब वैसे का वैसे आया? जब इससे मल्टीप्लाई करवाया था। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इन्वर्स लिखा हुआ है कि इसका इन्वर्स जो है ये आएगा। तो पीछे वाली एग्जांपल मैंने आपको समझाई है, अब आप ये थोड़ा सा ना खुद कर लीजिएगा। ये देखें, जब इसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाया या इसको राइट से मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा आइडेंटिटी बन गई है। इसका मतलब इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है, यानी कि इसका इन्वर्स हमारे पास आ गया, इसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा क्या, 1 ओवर x 0 0 और 0, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब क्या किया गया है, उन्होंने दो एलिमेंट लिए हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं या ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो दोनों सेम ही आएंगे एट द एंड, ठीक है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव ला भी होल्ड कर गया। तो कम्यूटेटिव ला होल्ड करने की बिना पे हमने कह दिया कि पाँच की पाँच प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ये कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया। कम्यूटेटिव यानी कि अबिलियन ग्रुप बन गया। तो इन पांच प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हमने इसको अबिलियन ग्रुप का नाम दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ईजी सी एग्जाम्पल्स थी जिसको हमने डिस्कस किया। मज़ीद डिटेल जानने के लिए या मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको लाजमी विज़िट करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।